तो देखिए, इस युद्ध को लेकर बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ सोर्सेज बता रहे हैं, पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है कि इस तरीके से अगर अमेरिका लगातार ये हमले करते रहा तो शायद यूएस के हथियारों में कमी जो है वो पड़ सकती है, और ईरान जो है वो तो वैसे ही बैकफुट पर नजर आ रहा है। चलिए अब आपको विस्तार से अब तक युद्ध से जुड़ी पिछले 24 घंटे की बड़ी अपडेट जो है वो देते हैं। सबसे पहले 7वां दिन है युद्ध का, और अमेरिका ईरान युद्ध में भारी तबाही जो है वो होते हुए नजर आ रही है। ईरानी ड्रोन से आपको बता दें कि बहरीन में तबाही मचाई गई, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। सऊदी में बता दें कि 3 मिसाइलों को रोका गया है, निशाने पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस था। इसके साथ ही ईरान का तेल अवीव में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और भारी नुकसान जो है वो इजराइल को देखने को मिला है। ईरान के अगर हम बात करें, अमेरिकी ड्रोन जो है वो मार गिराया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ईरान एकदम बैकफुट पर नहीं है, वो भी पूरा काउंटर कर रहा है। ईरान का इजरायली हवाई अड्डे पर लगातार जो है वो हमला जारी है। ईरान में लगभग 1200 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 5000 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि 3 दिन में 24 जहाज जो है वो हमने डुबो दिए, और कल तक ये आंकड़ा जो है वो 20 था, अब 24 हो गया है। अमेरिका का यह भी दावा है कि ईरान के पास मिसाइल लॉन्चर्स खत्म हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इजरायली रक्षा मंत्री की बात करें, उनका यह दावा है कि खमेनेई पर नवंबर 2025 में जो है वो फैसला हो चुका था, यानी कि इसको लेकर सब कुछ पहले से ही तैयारी जो है वो हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जो नेवल अटैक, यानी ईरान जो है वो लगातार नेवी पर अटैक कर रहा है ईरान की, क्या वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा? लेकिन कतर पर ईरान ने बता दे कि भीषण मिसाइलें जो है वो दागी है, और ये बड़ी अपडेट है क्योंकि मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज जहां पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, और ये अपडेट आपको कतर से दे रहे हैं। कतर पर ईरान ने भीषण मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। आसमान में रात भर मिसाइलें दिखती रही, कुछ इंटरसेप्ट हो गई, कुछ इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। और ये देखिए दोहा के ऊपर ये आसमान देखिए, वहां पर आपको मिसाइलें नजर आएंगी। इस वक्त डर का माहौल है मिडिल ईस्ट की सभी कंट्रीज में। देखिए, इजराइल तो युद्ध से वैसे ही कहीं ना कहीं यूज्ड टू हो चुका है, लेकिन मिडिल ईस्ट की ये कंट्रीज और वहां की जो आवाम है वो इस युद्ध को लेकर पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थी, और अभी वो डर के साए में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, दोहा का आसमान जहां पर आपको मिसाइलें नजर आएंगी। एक बार उस आवाम को आप सोचिए, उस आवाम को आप सोचिए कि वो क्या इस वक्त महसूस कर रही होगी। और वहां पर ये तस्वीरें देखिए, मिसाइलों की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देखेंगे लगातार मिसाइलें जो है वो ईरान दाग रहा है, और तस्वीरें कतर के दोहा से दिखा रहे हैं। और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, बड़ा प्रश्न जो है वो ये बना हुआ है कि अमेरिका वर्सेस ईरान जो है, इसका दहराने का प्लान क्या था, उसकी भी एक पूरी जानकारी जो है वो हम आपको देते हैं। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट वो भी दे देते हैं। अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ है। ईरान ने आपको बता दें कि अमेरिकी बेस पर हमला किया है। हमले में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ है, और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। ये अमेरिकी बेस जहां पर भी है, ये इराक के इरबिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी बेस था जहां पर ईरान ने अटैक किया है। देखिए, इससे पहले जब गेराल्ड पहुंचा था ईरान के आसपास, तो ये सोचा था कि डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा मजबूत करने के लिए पहुंचाया है। लेकिन मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, जिन देशों पर इस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो जितनी भी मिसाइल्स हैं उसे इंटरसेप्ट करने में मुश्किल जो है वो हो रही है। तो चलिए अब आपको थार्ड सिस्टम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, क्योंकि अमेरिका की कितनी ताकत है वो भी जानना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी देते हैं। पहले आप फर्स्ट जो तस्वीर है वो देखिए, मिसाइल जो है वो जैसे ही दागी जा रही है, देन उसके बाद आप देखेंगे रडार जो है वो उस पूरे खतरे को माप लेता है, यानी कि पहले ही उसे पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन से जो है मिसाइल आ रही है। फिर उसके बाद जो पूरा थर्ड सिस्टम की अगर हम बात करें, अमेरिका की जब हम ताकत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि थर्ड सिस्टम बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हथियार का जो चयन है और उसका टारगेट जो है उस पर हमला किया जाता है, यानी कि जैसे ही मिसाइल आ रही है उसके बाद आप जो है उसको इंटरसेप्ट करके जो है वहीं पर
मार गिरा रहे हैं। अब मिसाइल बूस्टर से अलग दूसरे मिसाइल पर जो है वो प्रहार होता है, यानी कि एक मिसाइल आ रही है, थर्ड उसे इंटरसेप्ट करेगा और फिर उसके बाद उस मिसाइल को जो है वहीं पर ही नष्ट कर देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। टारगेट को नस्तानाबूद जो है वो हवा में ही जो है कर दिया जाता है। ये आपको एकदम ग्राफिक्स के माध्यम से जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है कि थर्ड सिस्टम जो है, जो रडार सिस्टम होता है, किस तरीके से काम करता है। और ये पूरी तस्वीर जो है वो इस तरीके से देखिए कि सैटेलाइट से भी जो है कमांड सेंटर का जो है वो लिंक होता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ जमीन पर जो थर्ड सिस्टम लगा है वही इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट कर रहा है। बता दें कि वहां पर जो सैटेलाइट्स है उसके साथ भी वो कनेक्टेड रहता है, यानी कि डुअल यहाँ पर आप देखेंगे कि सिस्टम रहता है। तो इस तरीके से ये पूरा थर्ड सिस्टम जो है वो काम करता है। और लगभग आप देखेंगे कि जितनी भी रक्षा प्रणाली रहती है मिसाइलों की वो इसी तरीके से काम करती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान सामने आया, तेल पर दबाव कम करने के लिए फैसला लेंगे। देखिए, अभी पूरे विश्व की चिंता बनी हुई है कि अगर ये युद्ध और आगे बढ़ा तो जो LNG है, LPG है, जो एनर्जी नीड्स हैं देशों की, वो कैसे पूरी हों। और ट्रंप ने पहले ये बयान दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जितने भी जहाज हैं उन्हें सुरक्षा देंगे, और अब वो कह रहे हैं कि तेल को लेकर कोई एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तेल पर दबाव कम करने के लिए कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है। आगे की कार्रवाई जो है वो जल्द ही होगी। अब क्या कोई नया रूट जो है वो अपनाया जाएगा या बैकअप में वेनेजुला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रखा हुआ है। सुनिए आप एक बार। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने कैसे तेल को एक हथियार बना लिया है। ईरान ने बहरीन पेट्रोलियम कंपनी की रिफाइनरी को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे वो भयंकर आग के गोले में बदल गई। ईरान के इस कदम ने साफ कर दिया है कि खामेनेई की मौत के बाद बदले की आग में जल रहा देश पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस और महंगाई की आग में जलाना चाहता है। बहरीन पेट्रोलियम कंपनी हर दिन 4 लाख बैरल तक तेल प्रोसेस करती है, जिसके चलते खाड़ी की खास एनर्जी फैसिलिटीज में से एक है। वही ईरान के इस प्लान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी खास जगह है। जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान उन जहाज़ों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। अब तक 10 से ज़्यादा जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही बंद हो चुकी है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल व्यापार के लिए एक अहम कड़ी है, जिसके चलते दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। कच्चे तेल की कीमतें 8% तक बढ़ गई है। एक बैरल तेल की कीमत अब $80.8 पर ट्रेंड हो रही है, जो 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। वही तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के ईरान की रणनीति के खिलाफ अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्रवाई का ऐलान किया है। And yesterday, my administration announced decisive action to. कल मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने तेल की कीमतों को कम रखने में मदद के लिए अहम कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें गल्फ में जाने वाले टैंकरों के लिए पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देना भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, यह बहुत खतरनाक इलाका है। तेल पर दबाव कम करने के लिए और कदम जल्द ही उठाए जाने वाले हैं। तेल पर दबाव कम करने के लिए आगे की कार्रवाई जल्द ही होगी और ऐसा लगता है कि तेल काफी हद तक स्टेबल हो गया है। You have to do this now. I said, I have to do it, Scott, right? वहीं अमेरिका के सहयोगी दूसरे खाड़ी देशों और पेट्रोलियम फैसिलिटीज पर भी ईरानी हमले जारी हैं। मकसद साफ है, दुनिया भर में महंगाई और एनर्जी क्राइसिस की आग लगाना, जिससे दूसरे देशों की जनता भी चुनौतियों से जूझे और महंगाई की आग में जले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।